दोस्तों, बरेली में जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर एक बयान दिया था कि अगर जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। जो शांति भंग करने की कोशिश की या व्यवस्था कानून से खिलवाड़ किया, उसका एक एक हिसाब लिया जाएगा। और इसमें जो विवाद शुरू हुआ, जो हिंसा हुई, इस हिंसा को लेकर बरेली में अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। इसमें तौकीर रजा के करीबी के घर पर भी बुलडोजर चला। कई प्रॉपर्टीज है जो सील कर ली गई है। जैसे योगी पहले ही कह चुके हैं कि अगर किसी ने हिंसा किया तो उसके जो नुकसान की भरपाई उसकी संपत्ति से की जाएगी। तो यूपी के बरेली में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद बुलडोजर एक्शन भी लिया गया है और मौलाना तौकीर रजा के करीबी के घर अवैध निर्माण पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया है। और एक अवैध चार्जिंग स्टेशन भी था जिसे नगर निगम के जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। इसमें सारे ई रिक्शा खड़े हुए थे और ये अवैध चार्जिंग स्टेशन पार्षद का था जिसका नाम ओमान रजा है। और कार्रवाई के दौरान मौके पर जो पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात रहे। आरपीएफ की टीम, दमकल की गाड़ियां सभी तैयार थी और साथ में ड्रोन से निगरानी की जा रही थी ताकि कुछ अनहोनी न हो सके। इसके बाद तौकीर राजा की बात आती है तो तौकीर राजा उनके करीबी पर भी प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बरेली विकास प्राधिकरण ने सीलिंग का भी नोटिस लगा दिया कि कितनी प्रॉपर्टीज को सील किए जाएंगे। साथ में प्रशासन ने इसे गैर कानूनी निर्माण भी माना है और नोटिस के जरिए जो तौकीर राजा के मार्केट है उसको भी सील कर दिया है सीधे तौर से। इससे पहले जो मौलाना के करीबी मोहसिन रजा के घर पर भी बुलडोजर चला था। हालांकि वहां कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन मोहसिन पुलिस वालों से तीखी बहस भी करते नजर आए। खुद को जो तौकीर रजा से अलग किया और कहा कि उनका मौलाना से इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी प्रशासन उनको परेशान कर रहा है। वहां पर मोहसिन के जो पिता हैं उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर दिखाया तो प्रशासन की टीम रुक गई। मगर मोहसिन रजा के घर के सामने जो नाले हैं उस पर बाउंड्री वाल कर दिया गया। अवैध चार्जिंग स्टेशन पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर उसको गिरा भी दिया। बाउंड्री वाल भी तोड़ दिया गया है। अब ये सब हुआ क्यों है? क्योंकि बरेली हिंसा की जांच में पुलिस ने 62 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। इसमें हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जाते हैं मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम, ये मास्टरमाइंड में शामिल हैं। पुलिस ने तौकीर रजा के करीबी लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। अब प्रशासन तौकीर के बेनामी संपत्तियों की ओर कार्रवाई करने में लगी हुई है। अब आपको ये भी बताएंगे इसमें कि आखिर ये मौलाना जिसका जिक्र हो रहा है, मौलाना तौकीर रजा, आखिर कौन है? बरेली में बवाल के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई और अब करीबी पर भी प्रशासन शिकंजा कस रहा है। तो फिर ये है कौन? अब दरअसल जो बरेली पुलिस है उसने इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान को हिंसा के कथित प्लानिंग करने के मामले में गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगर कौन है तौकीर रजा की अगर इसकी बात की जाए तो जो जानकारी सामने आई उसमें यह पता चला कि मौलाना तौकीर रजा पर कथित हिंसा मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा। बरेलवी सुन्नी समुदाय का एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं तौकीर रजा। बरेलवी के क्षेत्र में अच्छा खासा धार्मिक और सामाजिक प्रभाव भी माना जाता है। साथ में जो बरेलवी संप्रदाय हैं उसके संस्थापक अहमद रजा खान के वंशज हैं, जिन्हें आला हजरत के नाम से भी जाना जाता है। और वह मौलाना सुभान रजा खान के छोटे भाई जो बरेली दरगाह के गद्दी नशीन यानी संरक्षक हैं, और यह अहमद रजा खान की दरगाह भी है।
तौकीर रजा के पिता की अगर बात करें तो उनके पिता रेहान खान पहले कांग्रेस पार्टी के MLC रह चुके हैं। 2 दशक से अधिक समय से राजनीतिक में सक्रिय रहे। साल 2001 में उन्होंने अपना स्वयं खुद के राजनीतिक संगठन IMC शुरू किया। हालांकि IMC को बरेली में से आगे अपनी पकड़ बनाने में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन शहर में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव भी बना। IMC के जो राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता हैं नफीस खान, उसके मुताबिक तौकीर कभी भी किसी मुख्य धारा के राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए ही नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ वर्षों से कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के समर्थन जरूर किए। IMC 2001 के बरेली नगर चुनाव में भी अपनी चुनावी शुरुआत की थी। इसके अलावा जब उसे कई सीटें जीती थी, हालांकि बाद में जो पार्टी है वो अपनी पार्टी का विस्तार नहीं कर पाए। तौकीर रजा उत्तर प्रदेश के विभिन्न दलों को अपनी पार्टी का समर्थन देते रहे हैं। 2007 के राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया था, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी को भी समर्थन दिया, गठबंधन कर लिया। एक समय आया जब बहुजन समाजवादी पार्टी जो BSP है उसको भी समर्थन दिया। नफीस खान के अनुसार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौलाना तौकीर रजा खान के निरंतर प्रभाव और राजनीतिक भूमिका को रेखांकित किया जाता है। हालांकि ये भी 2012 के जो विधानसभा चुनाव है इसमें 12 सीटों पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें पार्टी भोजपुरा विधानसभा क्षेत्र से 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी, बाकी 11 सीटें हार गई थी। सपा का भी समर्थन किया, उसके अलावा बसपा का भी समर्थन किया, कांग्रेस का भी समर्थन किया। तो ये हालात जो बदलते रहे और समय के साथ तौकीर रजा भी बदलते रहे। सितंबर 2014 में भी उन्होंने अखिलेश के सरकार को 2013 के मुजफ्फरपुर दंगों को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया था और सपा से इस्तीफा दे दिया था। तौकीर रजा पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले कई वर्षों से उन पर विवादों में वो रहे हैं। विवाद में पता चला कि 10 में से 7 मामले बरेली पुलिस उन पर भाषणों के जरिए मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कथित कोशिश समेत कई आरोप में मामला दर्ज किया है। दूसरी बार उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 2010 में जो मायावती की सरकार थी तब भी इन पर बरेली पुलिस ने ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान हिंसा उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 2023 में भी इन पर FIR हुई थी और अब 2025 में भी FIR करके इन्हें जो भेजा गया है, जेल भेजा गया है। और इसके अलावा साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर इन्होंने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी, जिससे एक बहस छिड़ गई थी। इससे पहले 2007 में उस समय विवाद खड़ा कर दिया था इन्होंने, जिसमें कथित तौर पर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के सिर पर 5 लाख रुपए का इन्होंने इनाम घोषित कर दिया था, बशर्ते दिल्ली उनके देश में प्रवेश पर रोक न लगाए, ये कहा गया था। तो ये पूरे जो जानकारी थी बरेलवी को लेकर, बरेलवी के मौलाना तौकीर रजा को लेकर। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए ज़रूर अगर कोई नए टॉपिक आपको जाननी हो तो।